अहंकार में डूबी हुई एक फीमेल, ठीक है, अहंकार में डूबी हुई एक फीमेल और मेल जिसको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में सारी खुशियां हैं लेकिन आपके लाइफ में वो खुशियां नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर 3 से 5 लोग जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है, समाप्त हो गया। बहुत ही जैसे कहते हैं पोलाइट तरीके से आपका कार्मिक कनेक्शन जो है यहाँ पर क्लोज होता है। ये लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई मंथ से, पिछले कई ईयर से। ये आपको किसी न किसी तरीके से निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप एक आप लोगों के ना आइडियल बनते जा रहे हैं और ये चीज़ें इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यस, आप सुरक्षित कैसे हैं, ठीक है, इनके मन में प्रश्न है कि आप सुरक्षित कैसे हैं। ये टॉक्सिक फीमेल जिसको आप ये सोचते हो कि बहुत ज़्यादा सीधी सादी है, ये इन 2 लोगों से मिली हुई है। लोगों को देखकर ये लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा सीधी है, लेकिन ये दिखाती कुछ और है कुछ और। ये कज़न सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मित्र हो सकती है। इसने आपके बारे में बहुत निगेटिव बातें कही है और आपके कनेक्शन से हमेशा ही जेलस रही है, हमेशा ही। यहाँ पर 2 लोग और भी आपके फैमिली के हैं या आसपास के हैं जिनके साथ मिलकर इसने किसी तरीके से आपके और आपके व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था। 80 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर इसका हो सकता है। इसने आपकी सारी इच्छाओं को कहीं ना कहीं बांध दिया था और किस तरीके से इन लोगों ने मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में की थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपको डाउनफॉल ये देना चाहते थे। और ये सारी चीज़ें कोई मास्टरमाइंड यहाँ पर क्रिएट कर रहा था। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, इन्हीं के फैमिली का हो सकता है, आसपास का हो सकता है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जो आपके इंडिपेंडेंस वाली ऊर्जा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके पसंद नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्वतंत्र सोल हैं, ठीक है। आपको जानबूझकर मैनिपुलेट किया गया था, आपको जानबूझकर आपकी ऊर्जाओं को स्टक किया गया था। आपको बीच बीच में रेस्टलेस करने की कोशिश होती है, बीच बीच में ये लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पूरी तरीके से आपको और आपके फैमिली को प्रोटेक्शन मिल चुका है। इन लोगों ने मिलकर आपके और आपके व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप उस तरीके से ले लीजिए। इन लोगों ने, अगर आपका कोई अच्छा कनेक्शन बन भी रहा हो, अच्छा कोई रिश्ता आ भी रहा हो, तो भी इन लोगों ने किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की क्योंकि ये आसपास में ही रहने वाले हैं या रिलेटिव हैं, बहुत क्लोज वन भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये एक प्रकार से मुझे यहाँ पर बहुत टॉक्सिक फीमेल और टॉक्सिक मेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मैनिपुलेशन की हर प्रकार की टेक्निक आपके ऊपर अपनाई है। बी असर्टिव, आपको कहा जा रहा है दृढ़ बने रहिए क्योंकि ये लोग फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपका जो राइट टाइम है, अब इनको समझ में आ गया है कि आप एकदम स्मूथ चल रहे हैं, आप बिल्कुल भी इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं, आपको कोई भी ठग नहीं सकता। यस नो, ये नहीं चाहते कि आप जो इच्छाएं कर रहे हैं वो इच्छाएं पूरी हो। देखिए 9 नंबर बार बार आ रहा है, तो ये कार्मिक कनेक्शन है जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये आपका बैलेंस हो गया है। अब आप पॉजिटिव थॉट में रहते हैं इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग आपसे संपर्क करके फिर से आपको निगेटिव थॉट में रखने की कोशिश करेंगे। ये जो फीमेल है ना, इसने कभी ना कभी आपके व्यक्ति से बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की हो, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश की हो। अगर आप इनके घर भी गए, आपको नहीं पता हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। या उस वक्त में किसी न किसी तरीके से आपके व्यक्ति ने भी इंटरेस्ट यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा बातें, बहुत मतलब ना ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि बहुत सीधी सादी है। ये कहीं से भी वैसी नहीं है, कहीं से भी वैसी नहीं है, ठीक है। और ये दिखाती कुछ और है कुछ और। ये इस मेल से जुड़ी हुई है जो आपकी प्रोग्रेस को पसंद नहीं करता। यस, ये लोग आपके कार्मिक हैं और आपकी विक्ट्री को देख रहे हैं। आपने शायद कुछ डोर इनके लिए बंद कर दिया है, जैसे कि
होता है ना, आपने कहीं से ब्लॉक कर दिया हो इन लोगों को, या इनका नाम हटा दिया हो या हट गया हो, उसके बाद भी ये लोग कहीं ना कहीं से आपके बैलेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ही फैमिली के कुछ लोगों से ये मिले हुए हैं। आपके ही अपनों में से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रोग्रेस को पचा नहीं पा रहे हैं। ये लोग इनसे मिले हुए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि विक्ट्री आपके लिए आ रही है। आपके ब्यूटी को, आपके चार्म को, आपकी प्रोग्रेस को देखकर, जैसे कि मैंने कहा 80 नंबर इसका हो सकता है, 25 हो सकता है। सारी चीज़ें ना जो इन लोगों ने किया है मिलकर, वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। तो आज इनकी ऊर्जा इस तरीके की है, सर पकड़ के बैठे हैं। आपके लाइफ में हीलिंग हो रहा है, आपके घर में हीलिंग की ऊर्जा है। किसी को इन लोगों ने मिलकर आपके बारे में बहुत भड़काया है, ठीक है, बहुत उल्टी सीधी बातें कही है। आज वो काफ़ी पश्चाताप में है, काफ़ी गिल्ट में है वो व्यक्ति, क्योंकि इनके निगेटिविटी से निकलना बहुत मुश्किल था। इनके निगेटिव थॉट, इनकी अफवाहों से, इनके गॉसिप से, इनके मैनिपुलेशन से, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लगा है। लगभग 17 महीने का समय हो सकता है। 17 महीने के अंतराल में आपके बारे में बहुत गॉसिप किया गया है आपके फैमिली मेम्बर से, आपके सोल फैमिली मेम्बर से। आपके सोलमेट के माइंड को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है। इनको ऐसा लगता था कि आपका जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा लोभी है, ठीक है, या थोड़ा सा बातचीत ज़्यादा करता है दूसरों से, अपने में मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने मुंह में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है और आपको नेगलेक्ट कर देता है। ये बातें इन लोगों को पता चली और वैसे ही इन लोगों ने लाभ उठाना प्रारंभ किया। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी किसी प्रकार के कोई निगेटिव अटैचमेंट में था। लेकिन आपको इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ही इंडिपेंडेंस का कार्ड आ गया है, तो आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा कर रहे हैं। आप प्रोटेक्शन में हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट आपने किया है परमात्मा जी की कृपा से, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से। आप अपने फैमिली मेम्बर को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं मौन रहकर, ठीक है। साइलेंट में धैर्य के साथ आपने कार्य किया है। जिस व्यक्ति ने आपके लिए कभी भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो आपके आसपास, उनकी भी आपने हेल्प की है। और ये सारे गुड कर्मा उनको भी आपने एक प्रकार से ना, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी, लेकिन जब आप ये प्रश्न करते थे तो सामने वाले का जो उत्तर है बहुत अलग तरीके से आता था। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी, क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव व्यक्ति हैं। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ें सही नहीं चल रही है, कौन किसके तरफ देख रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके बारे में सोच रहा है। यही जो इंट्यूशन पावर है वही आपको आगे बढ़ा रहा है। अपने इंट्यूशन पावर पर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। कोई यदि ना भी कहता है और आपका इंट्यूशन जो कहता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास तब नहीं होता, तब होता है जब वो आपको खो देता है, ठीक है, या खो देती है। तो इनमें से बहुत लोगों ने अभी आपको खो दिया है, इसलिए इनमें से कुछ लोग आपसे फिर से मिलने की या बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। आप अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने बहुत कुछ लर्न किया है इस कार्मिक स्थिति से, इस निगेटिविटी से आपने बहुत कुछ कार्मिक लेसन आपने लर्न किया है। अब उन चीज़ों में आप पीछे नहीं दौड़ते हैं, पीछे नहीं भागते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जिनके तरफ बैकफायर हुआ है, ठीक है। तो जिनके तरफ बैकफायर हुआ है वो सर पकड़ के बैठे हैं, सर पकड़ के रो रहे हैं, और आप यहाँ पर आपके लिए गुड कर्मा का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। यही सारी चीज़ें लौट कर आएगी। मेडिटेशन हीलिंग ज़रूर कीजिए।